कि आज हम बात करते हैं जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो थोड़ा टाइम तक सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग हैं 1 साल 1.5 साल सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ लोग हैं फिर 1.5 साल के बाद वो नीचे उतर जाते हैं। कुछ लोग एकदम हवे में आते हैं, 3-4 महीना एकदम जोर में रहते हैं, हर हर महादेव करेंगे या मरेंगे वंदे मातरम करके, उसके बाद साले का 3 महीने में जूस निकल जाता है, उसका वारंटी गारंटी सब खत्म हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है, रडार में दिखता ही नहीं है। फिर मैंने ये देखा कि जिंदगी भर आगे बहुत कम लोग ही बढ़ते हैं। जिंदगी भर, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ टाइम। जोर से बोलिए, लाइफ टाइम ग्रोथ। लाइफ टाइम ग्रोथ, लाइफ टाइम ग्रोथ जो है वो बहुत कम लोगों को ही मिलता है। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए, जिंदगी भर के ग्रोथ के लिए, जिंदगी भर आगे बढ़ने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थोड़े टाइम के बाद फेल होने चालू हो जाते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थोड़े टाइम के बाद फेल होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद उनका एंथुजियाज्म खलास हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद बढ़िया आइडियाज जो मार्केट से आ रहे हैं उसको लेने से वो घबराते हैं। थोड़े टाइम के बाद आराम उनको ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो लोग बहाने देने चालू करते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो सब भूल जाते हैं जिन्होंने, जो चीज ने उनको यहां तक पहुंचाया। जिंदगी भर का ग्रोथ के लिए, लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए इंटेलिजेंस तो चाहिए, लेकिन मेनी इंटेलिजेंट पीपल स्टॉप ग्रोइंग। मेनी इंटेलिजेंट पीपल स्टॉप ग्रोइंग। वो स्टॉप कर देते हैं अपने ग्रोथ को थोड़े वक्त के बाद, बिकॉज वो नए आइडियाज को नहीं ले रहे हैं। उनका एंथुजियाज्म खलास होने चालू हो जाता है, उनके लाइफ में वो घबराने चालू हो जाते हैं। तो मैंने बहुत गहराई से ये लोगों को देखा है। चंद लोग हैं, और दूसरे साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से ग्रो हो रहे हैं, 25 साल से ग्रो हो रहे हैं, 30 साल से ग्रो हो रहे हैं, और लगातार वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जब ये लोग, शंकेश और मेरे पास ये लोग सब आए, तो मैंने ये सब बातों को सोचा, तब मेरे को समझ में आया कि लाइफ टाइम ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। जिंदगी भर अगर ग्रो होना है तो कुछ कानून है, कुछ लॉज है जो आपको निभाने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपका मूड है या नहीं है, आपको यह करना पड़ेगा। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे लक्ष्मी मित्तल पिछले 30 साल से लगातार हर साल, हर महीना, हर दिन ये आदमी ग्रो हो रहा है। इसको ऐसा क्या मालूम है जो हमको नहीं मालूम? ये लोगों को ऐसा क्या मालूम है जो हमको नहीं मालूम? तब मेरे को पता चला कि दे मस्ट बी नोइंग द लाइफ टाइम ग्रोथ के फॉर्मूला। They must be knowing the laws of lifetime growth. जिंदगी भर ग्रो होने का फॉर्मूला चंद लोग इस दुनिया में जानते हैं। And whether it is Dr. शमशुद्दीन, और whether it is थॉमस और बाबू थॉमस और चौधरी साहब, या मृणाल फणसेकर जो भी है, फांसेकर जो भी है, ये सब लोग कुछ ना कुछ बातें जानते हैं जो हम लोग शायद नहीं। तो कानून नंबर 1, लॉ नंबर 1, हमेशा के लिए याद रखना। अगर आप 40-50 साल जीने वाले हैं तो 40-50 साल के लिए याद रखना, कानून नंबर 1 का नाम है ये: हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास से बड़ा होना चाहिए। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। आपका फ्यूचर हमेशा आपका पास से बड़ा रहना चाहिए। ये अमिताभ जान गया, ये नारायण मूर्ति जान गया, ये शंकेश वायल जान गया, ये संतोष नायर जान गया, ये सब लोग जान गए, आपका फ्यूचर आपका पास से बड़ा रहना चाहिए। पास्ट में आपने जो भी किया उसको कभी रिपीट नहीं करने का। पास्ट में जो भी आपने किया उसको कभी रिपीट नहीं करने का। यानी कि पास्ट में अगर मैंने 50,000 रुपया कमाया तो कभी वापिस 50,000 नहीं कमाने का। ये कानून है, जिंदगी भर आगे बढ़ने का कानून है। तू 51,000 खरीद अगर बना ले, लेकिन तू 50,000 वापिस रिपीट नहीं करना। इसी चीज को मैंने बराबर याद रखा था। मुझे याद है मेरा पहला महीना था एज ए सेल्समैन। उस जमाने में जब 4 वैक्यूम क्लीनर और 5 वैक्यूम क्लीनर का एवरेज होता था, पहला महीने में मैंने 26 बेचा।
तब मुझे याद है अनिल अंबो बोल के हमारा सेल्स मैनेजर होता था, उसने कहा लाइफ में संतोष कभी भी अपना पिछले महीने से ज्यादा एक वैक्यूम क्लीनर तो बेचना, यानी अगर तूने 10 किया तो वापस कभी 10 नहीं करने का। 11 कर ले, 12 कर ले, 13 कर ले, लेकिन 10 वापस नहीं करना। यह बात ऐसा ठक करके मेरा दिमाग के अंदर बैठ गया माय डियर फ्रेंड्स। पहला महीने में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा और मैं इंडिया का नंबर 1 हो गया। अगला महीने मैंने 26 के बाद मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचा, यानी मेरा पास से मेरा फ्यूचर जो है मेरा पास से बड़ा हो गया। जब मैं 32 बेचा, मैं मन में सोचा कुछ भी हो जावे साला एक ज्यादा बेचेंगे। अगला महीना मैंने 33 बेचा, उसके बाद मैंने 34 बेचा, उसके बाद 36, 39, 41, 43। लेकिन जितना भी टाइम मैं सेल्समैन था, जितना भी महीना मैं सेल्समैन था, मैंने कभी अपना पास्ट को रिपीट नहीं किया। जितने भी टारगेट मैंने बनाए थे मैंने उसको तोड़ा, क्योंकि मेरा एक ही फॉर्मूला था, एक ही कानून था लाइफ का कि अपना पास्ट को कभी रिपीट नहीं करना। तो लोग मुझसे पूछते हैं तो नायर साहब पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पास्ट की कोई औकात नहीं है, पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का नॉलेज, पास्ट का परफॉर्मेंस का कोई वैल्यू नहीं है? है, उसकी औकात है। आपकी पास्ट की औकात है। उसकी औकात यह है कि उसको रिपीट ना किया जाए। उसकी औकात यह है कि उसको रिपीट न किया जाए। यानी पास्ट में अगर 50,000 रुपया कमाया तो उस पास्ट की औकात सिर्फ उतनी है कि उसको कभी रिपीट नहीं करना, उसके ऊपर चढ़ना चाहिए आदमी को जिंदगी में। देयरफॉर दिस इज द लॉ नंबर 1, ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। ये लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं, वन टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, सम टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ग्रो होना है, पूरे साल में 2 महीना पगार कमाना है, अच्छा इनकम कमाना है, जिंदगी में कभी कभी ऊपर जाना है, ऐसा लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं। वन टाइम ग्रोथ नहीं, सम टाइम ग्रोथ नहीं, कभी कभी ग्रो होने वाली बात नहीं। जिंदगी भर अगर ग्रो होना है तो आपका फ्यूचर आपका पास्ट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर पास्ट में आपने किस तरह का कपड़े पहने, 400 रुपए का पहना, साला वापिस 400 का खरीदने का नहीं, 450 का ले, 500 का ले, लेकिन 400 का वापिस रिपीट नहीं करने का। इसी तरह से अगर आप 2 बेडरूम में रहते हैं तो फ्यूचर में 3 बेडरूम होना चाहिए। और अगर आज अगर तू 3 बेडरूम में रहता है, यानी कि वो तेरा पास्ट ऑलरेडी हो चुका है, अब तुझे उस 2-3 बेडरूम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। हमेशा अपना फ्यूचर को पास्ट से बड़ा बनाइए। वो आपका पेन हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है। पास्ट का नॉलेज को भी रिपीट नहीं करने का। हमेशा फ्यूचर में भी नॉलेज मस्ट बी बिगर देन द पास्ट। बहुत सारे लोग ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन आज के तारीख में उसका नॉलेज पास्ट का नॉलेज है, नया उसके पास कोई मसाला नहीं है। एंड देयरफॉर ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। हमेशा पास्ट से ज्यादा आपका सब चीज होना चाहिए। हर क्षेत्र में पास्ट में आपने किस तरह से मीटिंग लिया, वैसा मीटिंग रिपीट ही नहीं करने का। नया फ्लेवर लाने का मीटिंग में, नया तरीके से बिठा देने का। लोग ऐसे बैठे तो उल्टा बिठाओ, कुछ भी करो साला, लेकिन नया कुछ करो। पास्ट को रिपीट नहीं करने का। एंड देयरफॉर पास्ट को जो लीडर लोग रिपीट करते हैं, जो भी लीडर पास्ट को रिपीट करता है, उसको पास्ट का ही रिजल्ट वापस मिलता है। और थोड़े टाइम के बाद अगर पास्ट को ही रिपीट करेगा, जो रिजल्ट एक जमाने में मिला था वो रिजल्ट भी मिलना बंद हो जाता है। यानी सेम चीज करने से सेम रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपने कुछ किया तो आपने 2 लाख रुपया कमाया, लेकिन उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो सीधा 2 लाख 1.5 लाख हो जाएगा। उसी को फिर रिपीट करोगे तो वो सीधा 1.25 लाख हो जाएगा। उसी को रिपीट करोगे वो लाख रुपया हो जाएगा। उसी को रिपीट करोगे वो साला सीधा 50,000 रुपया आएगा। ये लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं, वन टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ग्रो होने वाली बात नहीं है। देयरफॉर हर चीज में ये चीज तुम्हें, ये कानून याद रखना है। सो व्हाट्स द फर्स्ट कानून? जोर से बोलेंगे। जब मैं 1 2 3 4 बोलूंगा तब आपको बोलना है, हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास से बड़ा होना चाहिए। आर यू रेडी?
1 2 3 4। और कौन से क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। एंड दैट इज वाई वो फोटो देखो राइट हैंड साइड में, उसको ऑस्कर उसके लिए मिला। उसका नाम है AR रहमान। उसका म्यूजिक हमेशा पास से बढ़िया रहा है, हमेशा पास से बढ़िया रहा है। वो कभी रिपीट नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता पास्ट को, क्योंकि पास्ट की औकात है कि उसको कभी रिपीट नहीं कर। अगर तूने रिपीट कर दिया तो तूने पास्ट को औकात दे दिया। अगर तूने पास्ट को रिपीट कर दिया तो तूने पास्ट को मान दे दिया, सम्मान दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी। और एक बार तेरे निगाहों में पास्ट को तूने ज्यादा महत्व दिया तो फ्यूचर के बारे में तो तू कुछ नया सोच ही नहीं रहा है। एंड देयरफॉर ये कानून है लाइफ का, कभी भी अपना पास्ट को रिपीट ना करना। अगर जिंदगी में लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए, देखिए जबरदस्ती कोई बात नहीं। अगर आपने पास्ट को रिपीट किया तो हम में से बहुत सारे लोग करते ही हैं, उससे कुछ नहीं होता है। उससे लाइफ में किसी तरह का ग्रोथ नहीं होगा, उसमें लाइफ में किसी तरह का अचीवमेंट नहीं होगा। दूसरे सब आगे बढ़ जाएंगे, अपने दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, अपने कलीग्स आगे बढ़ जाएंगे, अपने मामा चाचा लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने पास्ट को रिपीट किया। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। किशोर बियानी जो आज के तारीख में पैंतलून चलाता है या बिग बाजार, देखिए एक पास्ट में उसके पास क्या था और आज, और लगातार वो बिग बाजार के नंबर्स को बढ़ा रहा है। तो आप जिस तरह से नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं, वो भी इस तरह से काम आगे बढ़ा रहा है। ये आदमी ने भी यही किया। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल, 83 बरस का ये आदमी है। ब्रिजमोहन मुंजल जो चेयरमैन है हीरो होंडा ग्रुप का। हीरो होंडा पिछले 25 साल धक धक गो, आज 25 साल हो गया। 25 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी हो गया। पिछले 8 साल से वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी कैसा बना? क्योंकि मुंजल साहब का एक ही फिलॉसफी है कि हमें पास्ट में जिस तरह का गाड़ी बनाया वो होना ही नहीं। पास्ट में हमने बनाया था, जब मुझे याद है पहला बार जब हीरो होंडा निकला था तो 55 का एवरेज होता था, 55 का। फिर उसने बोला अभी गाड़ी जो बनाएगा 55 का एवरेज नहीं चलना, 60 का बनाओ, 65 बनाओ, 70 का बनाओ, 80 का बनाओ, 90 का बनाओ, 105 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन साला पास्ट को रिपीट नहीं करने का। इंजन को छोटा बनाओ, और भी बढ़िया बनाओ, लाइट बनाओ, ये करो वो करो। कभी भी उन्होंने, सोनी कंपनी का यही रीजन है सक्सेस के पीछे। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हमेशा उन्होंने अपना फ्यूचर को पास्ट से बड़ा बनाया। ये याद रखना। जैसे मैंने कहा, पास्ट का सिर्फ एक ही यूज है, डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट। कभी रिपीट नहीं करना। उस तरह का मीटिंग तो कभी नहीं लेना जिस तरह का तूने मीटिंग लिया, कभी नहीं लेना। उस तरह की बातें नहीं करना, उस तरह के कपड़े नहीं पहनना, उस तरह से काम नहीं लेना। मुझे खुशी है सर, गादे से बाज आए, लोगान गाड़ी चला के आए, और मुझे मालूम है कि पास्ट में जब मैं आपको मिला था तभी आपके पास क्या था? 2 टू व्हीलर था। तो अभी ये लोगान, अगले बार में मिलेगा साले लोगान में आना नहीं। ये लोगान किसी को दे डालने का, कहने का मतलब है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आदमी पास्ट को रिपीट करता है तो उसको पास्ट से मोहब्बत होने चालू हो जाती है। और एक बार पास्ट से मोहब्बत हो जावे तो उसके सामने फ्यूचर नजर नहीं आता है, एंड देयरफॉर वो आदमी खलास हो जाता है।